अकबर अकबर ने एक दिन तानसेन से कहा कि तुम्हारे संगीत को सुनता हूं ना, तो मन में ख्याल उठता है कि शायद ही कोई होगा पृथ्वी पर जो ऐसा होगा, तुम्हारे जैसा होगा। कुछ समझ नहीं आता कि तुम जो बजाते हो, जो सुनाते हो, आहा क्या आनंद है उसमें। फिर अकबर दोपहर में जब सोने गया, सो के उठा तो तुरंत उसने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। बोला कि सोते सोते ख्याल आया कि तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। तुम अगर ऐसा बजाते हो तो तुम्हारे गुरु कैसा बजाते होंगे। तो तानसेन बोले कि मैं कुछ नहीं हूं अपने गुरु के सामने, जिससे सीखा है उसके पैरों की धूल भी नहीं हूं, इसलिए आप भूल जाइए कि वो कैसा बजाते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अकबर ने कहा अगर तुम्हारे गुरु जीवित हो तो तत्क्षण उनको हमारे दरबार में ले आओ, जो कहोगे वो दिया जाएगा। तानसेन बोला कि उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो राजी ही नहीं होंगे। अगर आपको उन्हें सुनना है तो एक ही उपाय है, आपको चलना पड़ेगा। और वहां जहां चलना पड़ेगा वहां चुपके से चलना पड़ेगा, ताम झाम के साथ नहीं। क्योंकि वहां जाने का सीधा सा मतलब है कि वो तभी आपको जो है अपनी चीज, अपनी वीणा सुनाएंगे जब उनको खुद के लिए बजाना होगा। जब उनको अपने लिए, वो आप उनसे कहोगे कि बजाइए तो वो नहीं बजाएंगे। क्योंकि तानसेन ने यह भी जोड़ा कि अगर अभी चलेंगे तो वो कहने से कुछ नहीं बजाने वाले। तो अगर वो बजा रहे हैं उस समय कोई सुन ले तो उसकी बात कुछ और है। तानसेन के गुरु थे संत हरिदास। तो हरिदास फकीर थे, यमुना किनारे रहते थे और रात को 3 बजे उठकर बजाते थे। तानसेन और अकबर उसी शाम निकल पड़े और शाम पहुंचकर पूरी रात वो जो है झाड़ियों में इंतजार करते रहे कि कब बजाएंगे। और फिर वो घड़ी आई, सुबह का 3 बजा और संत हरिदास अपनी मस्ती में अपना गाना बजाना करने लगे। जितनी देर हरिदास ने अपना संगीत सुनाया, उतनी देर तानसेन और अकबर रोते रहे। खुशी के आंसू थे, रोते रहे, एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। और फिर जब अकबर अपने महल की ओर लौट रहा था तो भी एक शब्द नहीं निकला। अब तानसेन से उसने महल पहुंचकर सिर्फ इतना कहा कि सोचता था कि तुम जैसा कौन बजा सकता है, अब सोचता हूं तुम कहां वो कहां। लेकिन ऐसा क्या है कि तुम अपने गुरु जैसा नहीं बजा सकते? क्यों ऐसा क्या है कि तुम गुरु जैसा नहीं बजा सकते? तानसेन ने बहुत अद्भुत बात कही कि मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है इसलिए बजाते हैं। मैं कुछ पाने के लिए बजाता हूं और मेरे गुरु ने पा लिया है इसलिए बजाते हैं। मेरे बजाने का एक लक्ष्य है, कुछ मिलेगा, उसमें मेरे प्राण हैं। तो बजाने में मेरे पूरे प्राण कभी नहीं हो सकते। तो और मेरे गुरु के पास जो कुछ भी है उस पाने की वजह से वो उस आनंद का आनंद ले रहे हैं। तो अगर कुछ पा लिया है, कुछ भर गया है, तो वो अगर बह रहा है तो उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं हो सकता। कोई अनुभूति, कोई सत्य, कोई परमात्मा अगर प्राणों में भर जाए और वो बह रहा हो तो बस उसे महसूस किया जा सकता है और कुछ नहीं।